तो अभी मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ इरोडोव का 1.5 प्रॉब्लम, और ये ठीक क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि टू पार्टिकल 1 and 2 मूव विद द कांस्टेंट वेलोसिटी v1 and v2 एट द इनिशियल मोमेंट देयर रेडियस वेक्टर इक्वल टू r1 and r2। हाउ मस्ट दिस फोर वेक्टर बी इंटर रिलेटेड फॉर द पार्टिकल टू कोलाइड्स, दोनों टकरा जाए। तो चलिए ग्राफ बनाते हैं। x वर्सेस y का ग्राफ बना रहा हूँ। इसमें एक पार्टिकल है, सपोज करो यहाँ पे पार्टिकल 1 है, इसकी वेलोसिटी v1 वेक्टर है, इसका पोजीशन वेक्टर r1 वेक्टर है, और एक पार्टिकल और है, पार्टिकल 2 है, और इसकी जो वेलोसिटी है ये सपोज करिए v2 वेक्टर है, और इसका जो पोजीशन है वो r2 वेक्टर है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इस चारों में क्या रिलेशन हो ताकि ये पार्टिकल इससे टकरा जाए। ओके, चलिए, और इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो डायरेक्शन नहीं चेंज हो सकता। और रिलेटिव में आपको पढ़ा गया है कि अगर दो पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उसकी रिलेटिव वेलोसिटी भी कांस्टेंट ही रहेगी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। चलिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग दो अप्रोच का हेल्प लेंगे। फर्स्ट बेसिक अप्रोच होगा और सेकेंड रिलेटिव अप्रोच होगा। चलिए फर्स्ट सॉल्व करते हैं। अगर मैं कहूँ कि टी टाइम में इस पार्टिकल का पोजीशन क्या आएगा, तो क्या वही पोजीशन इस पार्टिकल का भी होना चाहिए टी टाइम पे, तभी तो टकराएंगे। भाई मैं यहाँ चलना शुरू करूँ, दूसरा वहाँ चलना शुरू कर दे, और कोई कहे कि दोनों टकरा गए, इसका मतलब फाइनल पोजीशन दोनों का सेम है। तो मैं कहा कि सपोज करो कोलिजन आफ्टर टाइम टी हुआ, तो टी टाइम पे इस पार्टिकल का पोजीशन निकालना है। तो आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज आर फाइनल माइनस आर इनिशियल इज इक्वल टू पार्टिकल की वेलोसिटी इनटू टाइम। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो आप इस इक्वेशन को लिखेंगे, यहाँ लिखता हूँ, इसको नीचे लिखा हूँ, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल इज इक्वल टू पार्टिकल की वेलोसिटी इनटू टाइम। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो आप इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे। तो पार्टिकल का पोजीशंस आप क्या लिखेंगे, आर इनिशियल पोजीशन प्लस वी वेक्टर इनटू टाइम। अब इसी का यूज़ मैं मेथड 1 यूज़ कर रहा हूँ, इसी का यूज़ मैं इस पे करता हूँ, पार्टिकल 1 पे भी पार्टिकल 2 पे भी। जब पार्टिकल 1 पे करेंगे तो पार्टिकल 1 का जो फाइनल पोजीशन बनेगा, 1 का फाइनल पोजीशंस, 1 का इनिशियल पोजीशन क्या है, r1 वेक्टर है प्लस v1 वेक्टर इंटू टी लिखिए। सिमिलरली पार्टिकल 2 का फाइनल पोजीशंस इज इक्वल टू पार्टिकल 2 का इनिशियल r2 वेक्टर है प्लस v2 वेक्टर इंटू टी। चूंकि फाइनल पोजीशन आपस में इक्वल होगा तभी जाकर हम बोल पाएंगे कि दोनों आपस में टकराए। तो मैं इसको इक्वेट कर दिया। जब इसको आप इक्वेट करेंगे, इसको इक्वेट करिए, तो इससे आएगा r1 वेक्टर प्लस v1 वेक्टर इंटू टी इज इक्वल टू r2 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर इंटू टी। इसको इधर भेजिए तो बनेगा r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर इज इक्वल टू, इसको इधर भेज दीजिए तो बनेगा v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर इंटू टी। अच्छा, अगर ऐसा है, अच्छा ये जो वेक्टर बना है इसका डायरेक्शन और ये जो वेक्टर है इसका डायरेक्शन क्या इक्वल होना चाहिए? ऑफ कोर्स इक्वल होना चाहिए, तभी तो ये वेक्टर और ये वेक्टर इक्वल वेक्टर है। अगर इक्वालिटी से दो वेक्टर आपस में जुड़े हुए हैं तो तभी संभव है जब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल है, डायरेक्शन भी आपस में इक्वल है। तो इस वेक्टर का डायरेक्शन भी आपस में इक्वल होना चाहिए। तो डायरेक्शन निकालने के लिए मैंने क्या किया, देखिएगा, इसका मतलब क्या है कि इसका यूनिट वेक्टर और इसका यूनिट वेक्टर हर हाल में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तभी जाके आप कहेंगे कि ये इक्वालिटी होल्ड करेगी, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड इसके मैग्नीट्यूड बराबर है। और क्वेश्चन क्या है कि इन चार में से निकालना, टी में नहीं होना चाहिए। तो टी कैसे नहीं होगा, जब मैं यूनिट वेक्टर को इक्वल करूँगा। तो इसका यूनिट वेक्टर क्या आएगा, क्योंकि डायरेक्शन तो इक्वल हो ही रहा है ना, तो इसका यूनिट वेक्टर क्या आएगा, इसका यूनिट वेक्टर आएगा आपका r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। और इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसे हटाता हूँ। इसका यूनिट वेक्टर लिखने जा रहा हूँ, r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर डिवाइड बाई
mod ऑफ r1 वेक्टर माइनस mod ऑफ r2 वेक्टर इज इक्वल्स टू v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर डिवाइड बाई mod ऑफ v2 वेक्टर्स माइनस v1 वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर इक्वल हो गया और आपको इन चारों में एक रिलेशन मिल गया। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन r1 r2 v1 एंड v2 सो दैट बोथ पार्टिकल विल बी कोलाइड्स। ये तो फर्स्ट अप्रोच था। सेकेंड रिलेटिव में चलते हैं। अगर इसी को रिलेटिव अप्रोच से सॉल्व करना है तो हम लोग क्या करेंगे, किसी भी एक पार्टिकल के फ्रेम पे चले जाएंगे। चलिए हम पार्टिकल 1 के फ्रेम पे चले गए। अगर यहाँ पे मैंने रेफरेंस फ्रेम अटैच कर दिया तो ये जो वेलोसिटी होगी वो रिवर्स होके इसको मिलेगी, तो ये रिवर्स होके इसको मिलेगी v1 वेक्टर्स। रिवर्स करेंगे तो माइनस v1 वेक्टर बन जाएगा। अच्छा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, इसका जो रिजल्टेंट है जब इसके तरफ होगा, जब इसके तरफ होगा मतलब इसके तरफ होगा तभी तो इससे टक्कर होगा। अच्छा, ये वेक्टर क्या होगा, ये वेक्टर होगा। अगर ये वेक्टर, इस वेक्टर की बात करें, ये रिलेटिव वेक्टर है तो भी रिलेटिव वेक्टर किसके बराबर आएगा, दिस वन इज v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। इसका एडिशन बन गया। अच्छा, अगर ये r2 वेक्टर है, r1 वेक्टर है तो कोई पूछे कि ये वेक्टर बताइए किसके बराबर होगा, ये वेक्टर किसके बराबर होगा, तो ये वेक्टर किससे आएगा, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। तो जो रिलेटिव का रिलेटिव पोजीशन वेक्टर बना वो बन गया क्या, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। तो ये जो वेक्टर है वो इसके बराबर है और ये जो वेक्टर है वो इसके बराबर है। तो ये पार्टिकल इससे तभी टकराएगा ना जब ये वेक्टर इसके एग्जैक्ट एंटी पैरेलल हो, तभी तो जाके सीधे ऐसे टक्कर मारेगा। अगर ये दोनों एंटी पैरेलल नहीं होते, कुछ एंगल होता तो रिलेटिव वेलोसिटी से इधर भाग जाता, तो दोनों आपस में टक्कर नहीं करते। तो टक्कर तभी संभव है जब ये वेक्टर एक दूसरे के एग्जैक्ट एंटी पैरेलल वेक्टर हो, तो फिर जाके टकराएगा। तो ये और ये एंटी पैरेलल होंगे कब, जब इसका यूनिट वेक्टर और इसका यूनिट वेक्टर नेगेटिव साइन से लिंक हो। तो इसका यूनिट वेक्टर निकालते हैं इसका, तो r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर डिवाइड बाई mod ऑफ r2 वेक्टर माइनस mod ऑफ r1 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर डिवाइड बाई v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर का मॉड, इससे लिंक हो। अब इस माइनस साइन को आप यहाँ पे भेज दीजिए, तो यहाँ पे भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस, ये क्या हो जाएगा माइनस। तो अगर ये कंडीशन होल्ड कर रहा है तो जाके मैं बोलूँगा कि दोनों पार्टिकल आपस में टकराएंगे। ओके, तो इस तरीके से मैंने आपको इरोडो का 1.5 का प्रॉब्लम दो मेथड से बताया, एक बेसिक अप्रोच से और एक रिलेटिव के अप्रोच से। अब हम डिस्कस करेंगे 1.6 प्रॉब्लम। ओके।